वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सीधी बात के प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी। आज 3 अहम तरीन अलग अलग उन्वानात पर बात होगी, लेकिन असल में ये सारे के सारे उन्वानात और मौज़ूआत जुड़े हुए हैं बीजेपी से और उसकी नाअहली से, और वो किस तरह इस वक्त सटपटा गई है और तरक्यात, इंसान की तरक्यात के बजाय गाय और मवेशियों की तरक्यात में मुल्क का पैसा लगा रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश करूंगा और उस पर तबसरा भी करूंगा। सबसे पहले आइए हम उत्तर प्रदेश के संभल चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक बीजेपी रहनुमा की तरफ से माजूर शख्स के साथ बदसलूकी किए जाने की वीडियो मंजर आम पर आई है। वीडियो में बीजेपी रहनुमा माजूर शख्स के मुंह में डंडा घुसा देने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि माजूर शख्स ने अगली बार अखिलेश यादव को वोट देने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस बात पर बीजेपी रहनुमा को इस कदर गुस्सा आया कि उसने जो डंडा हाथ में लिया हुआ था उसे माजूर के मुंह में घुसाने की धमकी देने लगा। ये वाकया एसडीएम दफ्तर के बाहर का है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने भी वीडियो की बिना पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से एतराफ किया गया है कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी का बयान है कि इस रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुल्जिम बीजेपी रहनुमा मोहम्मद मियां का भी बयान सामने आया है। अपने बयान में बीजेपी रहनुमा ने अपने बचाव करते इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है इसको देखें और महसूस करें कि बीजेपी के रहनुमाओं की, लीडरान की गुंडागर्दी आखिर किस सतह को पहुंच गई है और किस कदर वो इस वक्त कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और आम आवाम के लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं। ये वाकई काबिल तशवीश है आम आवाम के लिए कि इंसान अपनी बात को भी इस वक्त रास्ते में नहीं रखा। लीडरान में भी नाराजगी पाई जा रही है। हालिया एक वीडियो वायरल हुई है। ट्रेन से सफर के दौरान मुझे अच्छे दिन का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। पता नहीं अच्छे दिन का मजा कौन ले रहा है। अफसोस की बात है कि आम लोगों के लिए तो अच्छे दिन बिल्कुल भी नहीं आए। दरअसल ये कहना है बीजेपी की सीनियर लीडर लक्ष्मी कांता चावला का, जो गुज़िश्ता दिनों सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रही थी और ट्रेन की बदतर हालत का नजारा अपने आंखों से देखा। पंजाब के साबिक वजीर सेहत और खानदानी फलाह बहबूद लक्ष्मी कांता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर बराए रेलवे पीयूष गोयल को इस बदतर हालत के लिए तनकीद का निशाना बनाया। याद रखें कि ये बीजेपी पार्टी की ही लीडर हैं और उन्हें पैगाम भी दिया है कि वो बुलेट ट्रेन को बात करना छोड़ दें, बुलेट ट्रेन की बात करना छोड़ दें और जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी हालत बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दें। दरअसल इतवार के रोज जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के सबसे लंबे रेल और सड़क पुल का इफ्तिताह कर रहे थे तो लक्ष्मी कांता चावला का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें वो रेलवे निजाम की खराब सूरत हाल पर सख्त मायूसी का इजहार कर रही थी। वीडियो में बीजेपी लीडर कहती हुई नजर आई कि वो सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही है, जो कि फ्लाइंग ट्रेन के नाम से मशहूर है, लेकिन इस वक्त 9 घंटे ताखीर से चल रही है। वो मजीद कहती है कि गाड़ी अपने वक्त से 9 घंटे लेट है। मेरी हुकूमत हिंद से और मोदी जी से एक ही अपील है कि हमारे ऊपर और आम आदमी पर तरस करें। इस गाड़ी में दरवाजे टूटे हैं, बैतुल खला की सीटें और टूटियां टूटी हुई हैं और एसी के दरवाजे खोलने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है। लक्ष्मी कांता ने मौजूदा रेलवे निज़ाम पर अफसोस जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी और पीयूष गोयल को मुखातब करते हुए कहा कि भगवान के लिए अभी बुलेट ट्रेन को भूल जाइए, जो गाड़ियां चल रही हैं उनको तो ठीक से चलाइए। इस सर्दी में किस तरह से लोग फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम ना होने की वजह से मुसाफिर परेशान हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। बार बार मोदी जी और पीयूष गोयल का नाम लेकर वो ये भी कहती हैं कि हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि इस नंबर पर शिकायत करने से बच्चे का दूध मिल गया और डॉक्टर पहुंच गया, लेकिन यहां तो मैं 138 और 139 नंबर पर कॉल करती रही लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि बस ये अखबारी इश्तिहार ही था जिसमें कहा गया था कि फोन करने पर उनका मसला हल हो गया।
वीडियो में लक्ष्मीकांता ने पीयूष गोयल जी को ईमेल किए जाने की बात भी कही, लेकिन उन्हें कोई जवाब हासिल नहीं हुआ। वो इस तरह ट्रेन में सफर को लेकर मायूसी का इजहार भी किया और कहा कि शताब्दी और राजधानी ट्रेनें अच्छी हो गई हैं, लेकिन आम लोगों की ट्रेन का क्या हुआ? पुरानी दिल्ली का क्या हाल कर दिया गया, जहां गाड़ी स्टेशन पर लगती है तो पानी पीने का भी मसला होता है। रेहड़ी वाले को हटा दिया तो खाने का इंतजाम तो कीजिए। वीडियो में बेहद नाराज नजर आ रही लक्ष्मीकांता ने पीएम मोदी और वजीर रेल पीयूष गोयल को तनकीद का निशाना बनाते हुए यहां तक कह दिया कि यहां तो ये हाल है कि अंधेर नगरी और चौपट राज, और आप बात करते हैं रोजगार देने का। मैंने अपने आंखों से देखा है कि इंजीनियर के बच्चे सफाई कर रहे हैं। रेलवे में बैठकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि अच्छे दिन आए हैं, गाड़ियों में तो बैठकर लगता है कि गाड़ियों के दिन बहुत बुरे हो गए हैं। उन्होंने पीयूष गोयल को उस ट्रेन में सफर करने की अपील भी की कि जिसमें आम लोग सफर करते हैं, और साथ ही कहा कि उन लोगों की तकलीफ सुनकर उसका मसला हल करें। लक्ष्मीकांता ने रेलवे में बदउनवानी की बात पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूं कि टिकट चेकिंग करने वाले मुसाफिरों को टिकट फरोख्त कर रहे हैं। 3 लोगों के टिकट के लिए 4500 रुपये लिए गए। लक्ष्मीकांता इस बात से भी काफी मायूस नजर आई कि ट्रेनें ताखिर से चल रही है तो उसका सबब भी मुसाफिरों को नहीं बताया जा रहा है। वो कहती है कि सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लाइंग ट्रेन कहा जाता है, पता नहीं अभी तो इसका हाल बहुत बुरा नजर आ रहा है। नाज़रीन, एक तरफ ट्रेनों का ये हाल है और दूसरी जानिब बीजेपी के नेता लोग रास्तों में गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। तीसरी जानिब मवेशियों के नाम पर इंसानों का कत्ल हो रहा है। तो यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर मवेशियों पर बहुत ज़्यादा ही रहम करते हुए और उनका ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं बमुकाबला इंसानों के। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने रियासत के तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आवारा मवेशियों के लिए शेल्टर होम बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। इस बात को लेकर योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि हुक्मरान बीजेपी सियासी फायदे के लिए गौरक्षा का मुद्दा उछाल रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 160 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है। इससे पहले रियासत के तमाम 75 जिलों को गाय और बैल के लिए नए शेल्टर होम बनाने के लिए 1.2 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई थी। गुज़िश्ता साल रियासत के 653 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से 69 को गौशाला की तामीर के लिए चुना गया था और उनमें से हर एक को 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए की रकम जारी की गई थी। लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2 जिला लखनऊ और बरेली ने 1 साल की तयशुदा मुद्दत के अंदर गौशाला बनाने का काम पूरा किया। महकमे मवेशी परवरी के एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बीजेपी एमएलए ने हाल ही में वजीर आला को जानकारी दी थी कि पूरी रियासत में आवारा मवेशी खासतौर पर गाय फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी वजह से सड़क हादसे भी हो रहे हैं। इसके बाद वजीर आला ने आवारा मवेशियों की हिफाजत के लिए ज्यादा रकम जारी करने के लिए सोमवार को एक नया फैसला लिया। चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद्र पांडे ने हुकूमत के इस मंसूबे की जानकारी दी थी और मुताल्लिका अफसरों से यकीनी बनाने के लिए कहा था कि मवेशियों के साथ ज्यादती ना हो। उन्होंने गाय और बैलों की हिफाजत के लिए स्कीमों के मद्देनजर ब्लॉक वाइज रिपोर्ट मांगी थी। पांडे ने गुज़िश्ता हफ्ते डिविजनल कमिश्नर्स और जिला मजिस्ट्रेट्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी। सरकार के एक जराये ने कहा है कि योगी हुकूमत की नई पहल के अलावा देही डेवलपमेंट कमिश्नर नागेंद्र प्रसाद सिंह ने कुछ दिन पहले हर ब्लॉक को लिखा था कि पीडीओ से गौशाला और चराई के लिए सिस्टम तैयार करने के लिए कहा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ उन ब्लॉक्स को अवार्ड से नवाजेंगे जो गाय की हिफाजत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश में 823 ब्लॉक हैं। योगी आदित्यनाथ का यह नया फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब अपोजिशन पार्टियों ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी हुकूमत इंसानों के मुकाबले गाय पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। हाल ही में बुलंदशहर तशद्दुद के तनाजुर में एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि एक गाय की मौत को एक पुलिस अफसर की मौत से ज्यादा तवज्जो दी गई। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 3 दिसंबर को बुलंदशहर के सयाना इलाके के चंगरावटी में मुबैना तौर पर गौकशी को लेकर मुश्तइल भीड़ के तशद्दुद में थाना कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह और सुमित नामी एक दीगर जवान की मौत हो गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह दादरी में हुए अखलाक कत्ल मामले में 28 सितंबर 2015 से 9 नवंबर 2015 तक जांच अफसर थे। इस मामले में 27 नामजद लोगों और 50 से 60 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलंदशहर मामले और इंस्पेक्टर सबोध कुमार सिंह के कत्ल मामले में कलीदी मुलजिम बजरंग दल के रहनुमा योगेश राज को बनाया गया है। फिलहाल वो फरार है। मामले में एक और मतलूब शेखर अग्रवाल भी फरार है जिस पर अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
इसके अलावा तशद्दुद के कुछ दिनों बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े को लेकर मीटिंग की थी, जिसमें सारा ध्यान सिर्फ गौकशी पर रहा। योगी आदित्यनाथ ने तशद्दुद में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह की मौत पर एक लफ्ज भी नहीं बोला था। गौरतलब है कि बुलंदशहर तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह के कत्ल से नाराज कई साबिक नौकरशाहों ने खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने रियासत में इस मामले से पहले और बाद में पैदा कशीदगी को लेकर अपनी तशवीश का इजहार किया है। लेकिन न जाने क्यों योगी आदित्यनाथ जी को इंसानों के साथ रहम का मामला अपनाने के बजाय या उनके साथ इंसाफ का मामला अपनाने के बजाय गाय और मवेशियों पर ज्यादा उनकी तवज्जो बढ़ रही है। और इसी बात को लेकर के मरकजी हुकूमत और बीजेपी हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान में जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं, बल्कि खुद उनके लीडरान इस वक्त उनको निशाना बना रहे हैं, जो वाकई काबिल अफसोस है। क्योंकि जिस पार्टी के लीडरान ने जब पार्टी के खिलाफ बोलने लगे तो तब महसूस होने लगता है कि पार्टी किस कदर नाकामी का शिकार हुई है और इख्तिदार में और हुकूमत करने में और इख्तिदार चलाने में वो किस कदर नाकाम है। जाहिर सी बात है कि इश्तिहारात से हुकूमत चलने वाली नहीं है और इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप इश्तिहारात से उनका दिल मोह लें या फिर उनको बेवकूफ़ बनाते रहें। लिहाजा ज़रूरी इस बात की है कि वो चीज़ें जो लोगों के सामने नहीं आ पा रही या मीडिया मोदी हुकूमत की नाकामियां या योगी हुकूमत की नाकामियों पर जो पर्दा डाल रहा है, उसको सोशल मीडिया के जरिए से आवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। क्योंकि चंद चुनिंदा अफराद की जानिब से चुनी गई ये हुकूमत नहीं है, बल्कि पूरी 125 करोड़ आबादी की एक हुकूमत है, जो सबके साथ चलने का जिन लोगों ने वादा किया था वो अब सिर्फ मवेशियों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं या फिर उनके हुकूक की बात कर रहे हैं और इंसानों के हुकूक की बात नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बुलंदशहर का ये मामला सामने आने के बाद आम आदमी भी इस बात को महसूस किया होगा कि जिस हुकूमत में या जिस इख्तिदार में जानवर से ज़्यादा इंसान से ज़्यादा जानवर की कीमत हो, तो फिर वो इख्तिदार करने के किस दर्जा या किस अहमियत के हामिल होंगे। लिहाजा हम तमाम हिंदुस्तानी और भारतीयों को सोचना है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, कि इंसानियत की बुनियाद पर हमें ये सोचना चाहिए कि सबूत कुमार का कत्ल किसने किया था और क्यों किया था और उसके पीछे आखिर क्या राज था। ये तमाम चीज़ें जब मंजर आम पर आएंगी तब महसूस होगा कि यहाँ पर जानवर की कीमत ज़्यादा है या फिर इंसान की कीमत ज़्यादा। जी हाँ नाज़रीन, हमारी सीधी बात के प्राइम टाइम का आज का यही पैगाम है कि हुकूमत की नाकामियों को लोगों के सामने लाया जाए। 2019 के लिए उन तमाम मुद्दों को सामने लाया जाए जो आम इंसान से वाबस्ता है, मिडिल क्लास आदमी से वाबस्ता है, जो छोटे स्केल पर काम करता है, मिडिल स्केल पर काम करता है और अपने घर बार को पालता पोसता है, बजूज इसके कि सिर्फ हाईफाई लाइफ गुजारने वाले लोगों की अगर फिक्र करें, जैसा कि कहा गया है कि हालिया किसानों का 1 रुपया भी मरकजी हुकूमत ने कर्जा माफ़ नहीं किया, लेकिन जो खरबोपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं हाई सतह के, उनके कर्जों को माफ़ किया जा रहा है और पूछने वाला कोई भी नहीं। जबकि अगर किसानों के कर्जे को माफ़ किया जाता है तो उस पर सवाल उठाया जाता है और करोड़ रुपए बल्कि कई लाख करोड़ रुपए बिजनेसमैन के माफ़ कर दिए गए बैंक के तवस्सुस से। और खुद मरकजी हुकूमत इस वक्त अदा करना चाहती है बैंकों को हजार करोड़ रुपए सिर्फ इस वजह से कि ये बैंक मजीद लोन देने के लायक बने। तो जाहिर सी बात है कि अफसोस इस बात का है कि जिन लोगों ने करोड़ रुपए बैंकों से लूट करके वो बैरून ममालिक फरार हो गए, उन पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। और जब किसानों का कर्जा माफ़ किया जा रहा है तो उसको मरकजी हुकूमत और उनके लीडरान, बल्कि बीजेपी हुकूमत के लीडरान तनकीद का निशाना बन रहे हैं। ये सोचने की बात है। नाज़रीन, प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। हमारे पैगाम को समझें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वल क़लम